आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव का। ठीक है, यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, 100% मेरा गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें से प्रश्न है, अगर इसमें से प्रश्न अगर नहीं आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है, इसमें से प्रश्न आएगा। ठीक है, 1857 के क्रांति के जो बारे में जो प्रश्न जो आएंगे, तो चैप्टर 1 वाला जितना भी इंपॉर्टेंट वगैरह है तो आपको 15 क्वेश्चन में दे रहा हूँ। गैस क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। आप इसको एक बार देखिए कम से कम, ताकि वहाँ कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं ना इसके बारे में। अगर एक बार भी नहीं देखेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आलतू फालतू चीज़ लिखेंगे तो नंबर कटेगा है। ठीक है, कम से कम थोड़ा भी इसको जानेंगे तो भी कुछ लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को देखिए ध्यान से। और अगर चैनल में नहीं आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या बोला है? ठीक है, फर्स्ट नंबर बोला है कि 1857 के विद्रोह के 2 कारण बताए। ठीक है, 1857 जो क्रांति जो हुआ था विद्रोह, उसके 2 कारण आपको बताना है। तो 2 कारण जानेंगे तब ना बताएंगे। ठीक है, तो 2 कारण में आपको क्या क्या लिखना है मैं बताता हूँ। ठीक है, उत्तर में लिख देना क्या, 1857 के विद्रोह के मुख्य ठीक है कारणों में अंग्रेजों की ठीक है भेदभाव पूर्ण तथा आर्थिक ठीक है आर्थिक शोषण की नीति, अंग्रेजों के ठीक है औपनिवेशिक नीति के कारण भारतीय का ठीक है हर स्तर पर ठीक है शोषण, इसके दूसरा मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, इनफील्ड ठीक है राइफल में प्रयोग की ठीक है जाने वाली कारतूस, इस कारतूस में गाय और ठीक है सुअर का चर्बी का इस्तेमाल होने का ठीक है होता था, जिसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों वर्गों में ठीक है भावनाएं ठीक है मतलब कि भावनाएं जो मतलब कि हिंदू रहेगा तो गाय का तो चर्बी नहीं देखेगा, और जो मुसलमान रहेगा तो वो तो सुअर का चर्बी, इसलिए उस चीज़ का बनाया जाता था कि ताकि लड़ाई हो दोनों में। ठीक है, इस वो लोग का यही सब काम था। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको तो पहले 1 नंबर याद कर लीजिए, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसको आप एक बार याद कर लीजिए। और 2 नंबर में क्या बोल रहा है? ठीक है गांधी जी का डांडी, ठीक है गांधी का डांडी यात्रा का उद्देश्य था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर में क्या जाएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या देना है आपको? आंसर में लिखना है क्या, गांधी जी के दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ठीक है नमक कानून, ठीक है जो पहला जो उसका कानून था नमक कानून, ठीक है नमक कानून तोड़ना था। ठीक है, नमक कानून उसको तोड़ना था, क्योंकि अंग्रेजों ने अनेक नमक पर ठीक है बढ़ा दिया था क्या, गांधी जी का आम जन से जुड़े हुए ठीक है आम जीवन से जुड़े हुए ऐसी ठीक है मुद्दों पर आंदोलन करना चाहता थे, जिससे आम लोगों की ठीक है भागीदारी हो सके तथा एक बड़ा आंदोलन ठीक है खड़ा हो सके। इसके लिए गांधी जी ने ठीक गुजरात स्थित नर्मदा तट पर के ठीक है साबरमती आश्रम से ठीक है कच्चा कुछ होना चाहिए सर कुछ क्षेत्र के में स्थित दांडी ठीक है तक की यात्रा की, दांडी तक की यात्रा की। बस आपको इतना लिख देना है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, नहीं तो कॉपी कलम में आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, और चलिए अब 3 नंबर में देखते हैं। और चलिए 3 नंबर में क्या बोला, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया? ठीक है, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को ठीक है क्यों वापस लिया? इसका कुछ कारण होगा ना, तभी तो लेगा वापस, नहीं तो नहीं लेता। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में क्या बोल रहा है? ठीक है, महात्मा गांधी ठीक है एक सेकेंड इसको नीचे कर, हाँ महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी द्वारा ठीक है 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का मन था कि इस घटना की आर में अंग्रेजों की ठीक है अधिकांश भारतीयों का हिंसा का शिकार बना सके, इसलिए इस तरह का मौका अंग्रेजों को ठीक है गांधी जी देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। बस इतना सा था, ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस चलिए अब अगला प्रश्नों को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और नहीं तो कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात नोट डाउन करेंगे तो।
और 4 नंबर में क्या बोला है, सविनय, ठीक है, सविनय आज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताएं। सविनय आज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताएं। तो इसका कारण आपको जानेंगे तब ना बताएंगे। तो इसका कारण में क्या लिखना है आपको, ठीक है, उत्तर में सविनय आज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों से अंग्रेजों द्वारा नेहरू, ठीक है, नेहरू रिपोर्टों को, ठीक है, मानने के इनकार करता था। अंग्रेजों, ठीक है, पदाधिकारी, ठीक है, पर कले हेड के चुनौती की स्वीकार करते थे हुए, ठीक है, मोतीलाल, ठीक है, एक सेकंड, मोतीलाल नेहरू की, ठीक है, अध्यक्षता 7, ठीक है, सदस्यीय भारतीय दल ने संविधान का ऐसा, ठीक है, मसौदा, ठीक है, मसौदा तैयार किया था कि जो भी दलों में, ठीक है, मान्यता दूसरे तरफ 1929 में, ठीक है, निर्धारित बिना, ठीक है, बिना भारतीय सदस्य के अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, साइमन कमीशन के नियुक्त में आंदोलन किया गया कारण बना। ठीक है, बस कुछ इस प्रकार है, बस इतना सा लिख देना है आपको। अगर आपको पीडीएफ चाहे तो मेरा चैनल में जाके, वहाँ जाके अबाउट में जाके, वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ जाकर क्लिक करके वहाँ से आप इंस्टाग्राम का लिंक ले सकते हैं, मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे बड़े आसानी से। चलिए, और 5 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का 2 कारण बताइए, इनमें से सारा महत्वपूर्ण है, आप, मैं बोलता हूँ इसे छोड़िए ही मत। ठीक है, 5 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारणों में प्रथम अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, बनाए भारतीय के, ठीक है, सलाह के बिना द्वितीय, ठीक है, विश्व युद्ध के सम्मिलित ठीक है, किया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, ठीक है, क्रिप्स मिशन, ठीक है, की असफलता तथा यह मिशन अंग्रेजों, ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के, ठीक, उभरे, ठीक है, मतभेद को दूसरे करता था। और इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता लंबे, ठीक है, लंबे समय की कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस द्वारा मांगी गई, ठीक है, मांग की जा रही थी कि संविधान सभा का गठन की मंजूरी देना था। बस इतना सा था। चलिए, 6 नंबर में क्या बोला है, चलिए 6 नंबर में बोला है कि भारतीय संविधान के 2, ठीक है, 2 विशेषताएं बताएं। भारत के संविधान के 2 विशेषताएं आपको बताना है। भारत संविधान की कितनी विशेषताएं, 2 विशेषताएं। तो चलिए विशेषताएं क्या क्या देखते हैं। ठीक है, भारत, उत्तर में लिखना क्या, ठीक है, उत्तर में लिख देना, भारत संविधान के महत्वपूर्ण विशेषताएं दुनिया के, ठीक है, विस्तृत में लिखित है। ठीक है, संविधान में यूएसए के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए, ठीक है, विस्तृत प्रस्तावना में, ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण बात का, ठीक है, समावेश की, जिसमें, ठीक है, समाजवादी, ठीक है, प्रजातांत्रिक, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जैसे महत्वपूर्ण विशेषों में सम्मिलित किया गया है। बस इतना सा लिख देना है। और चलिए 7 नंबर में क्या बोला है, 7 नंबर में बोला संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो इसका आंसर में लिखना है संविधान सभा का गठन, ठीक है, एक सेकेंड, संविधान सभा का गठन, ठीक है, निर्वाचक तथा, ठीक है, मनोनीत, ठीक, सदस्यों में मेल से हुआ था। ठीक है, निर्वाचक सदस्य ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है, एक सेकेंड, रियासतों के, ठीक है, अधीन के राज्य थे, जबकि मनोनीत सदस्य के देश के, ठीक है, रियासतों से थे। प्रारंभ इनके सदस्य के, एक सदस्य मुख्य 400 व, ठीक है, आसपास, ठीक है, आसपास थी, लेकिन बाद में, ठीक है, इस संशोधन के अनेक, ठीक है, सदस्य की मुख्य 200, ठीक है, निवाले कर दिया गया। बस इतना सा लिख देना, कुछ भी नहीं। चलिए 8 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, 8 नंबर में बोला है जवाहरलाल नेहरू का अंतिम, ठीक, संक्षिप्त जीवनी लिखे, परिचय दे। इसका जवाहरलाल नेहरू का परिचय देने को बोला है। तो इसका आंसर में क्या देना है आपको, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, स्वतंत्र, ठीक है, सेनानियों तथा, ठीक है, वकील, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के पुत्र
थे। इनके ठीक है प्रारंभिक शिक्षा भारत में ठीक है था। उच्च शिक्षा इंग्लैंड से पूरी हुई थी। कहाँ से पूरी हुई थी इसका शिक्षा? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है, पूरी हुई थी। उन्होंने ठीक है वकालत की पढ़ाई की थी, यानी कि वकील का, ठीक है, की थी। कैम्ब्रिज से ही पूरी थी। इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठीक है कार्य किया था। स्वतंत्र भारत के ठीक है प्रथम प्रधानमंत्री क्या थी से 1947 से 1947 तक वर्षों तक देश की सेवा प्रदान की थी। बस इसमें थोड़ा सा डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा लिख देना, कुछ भी नहीं है। और 9 नंबर में क्या बोला है? 9 नंबर में बोला कि माउंट ठीक है माउंट बेटन प्लान क्या था? माउंट बेटन प्लान क्या है? तो इसका आंसर मैं लिखना है कि माउंट प्लान ब्रिटिश संसद के द्वारा 1947 में ठीक है पारित किया गया था। कि इसके प्लान से ठीक है 7 मार्च 1947 के ब्रिटिश सरकार के अंतिम गवर्नर जनरल ठीक है लॉर्ड माउंट बेटन भारत आए थे। इसके विभाजित के साथ भारत के आज़ादी देने की बात ठीक स्पष्ट किया जाता था। बस इतना सा। चलिए, और 10 नंबर में क्या बोला है? 10 नंबर में बोला है कि भारतीय संविधान की प्रस्ताव की 2 विशेषताएं के वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन करो। तो इसका ऑप्शन नंबर की इसका आंसर क्या देना है? ठीक है, इसका आंसर कुछ इस प्रकार देना है, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव के बहुत ही सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है, जिक्र की किया गया। इसमें समाजवादी, लोकतांत्रिक, ठीक है, पंच निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व विद्युतीय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के जैसी ठीक है जिक्र किया जाता है। बस अगला प्रश्न। चलिए, 11 नंबर में क्या बोला है? 11 नंबर में बोला है कि 1 सेकंड। 11 नंबर में बोला कि बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा के बारे में उसके क्या लिखा, ठीक है। कुछ इस प्रकार प्रश्न है, तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार देना है। चलिए, इसका आंसर देते हैं। आंसर में लिख देना क्या है? बर्नियर ने अपने दृष्टांत के भारत के अस्तित्व यूरोप के विकास, ठीक है, विकास की तुलना में दयनीय बताया। बर्नियर ठीक सती प्रथा जैसी तत्कालीन ठीक है समाजवादी ठीक है कुरीति का बड़ा ही ठीक है मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि कुछ महिला के ठीक है प्रसन्नताएं से मृत्यु के गले लगा लेती है थी, ठीक गले लगा लेती थी, लेकिन उसमें से अधिक को मरने के लिए ठीक है बाध्य किया जाता था। और स्त्रियों के ठीक है कृषि और उत्पादन तथा व्यापारिक कार्यों में से भी भाग लेते थी। और चलिए, 12 नंबर में क्या बोला है? 12 नंबर में बोला है कि पुरातत्व वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए ठीक है हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखे। जो वहाँ पहले जो खोदा गया था ना, 4 शहरीकरण का नाम लिखने को बोल रहा है। तो इसका आंसर मैं लिखना है पुरातत्व के वैज्ञानिकों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों का खोजे गए नाम निम्नलिखित थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, खोजी गई, जिसमें ठीक है 4 है। पहले नंबर में क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। दूसरा नंबर चुनहुद्रो और लोथल। बस हो तो गया। क्या क्या हो गया? 1 सेकंड में बताता हूँ फिर से। एक हो गया हड़प्पा, ठीक है, 1 सेकंड। एक हो गया हड़प्पा, एक हो गया मोहनजोदड़ो, एक हो गया चुनहुद्रो और एक हो गया लोथल। बस हो गया कंप्लीट, 4 हो गया। बस इतनी से लिखिएगा, मिलेगा फुल नंबर। और 13 नंबर में बोला मुस्लिम संत ठीक है संतों का ठीक है दरगाहों में हजारों भक्त क्यों जाते थे? तो इसका दरगाहों में क्यों जाते थे? तो इसका आंसर में लिख देना क्या? ठीक है, मुस्लिम संतों दरगाह में हजारों भक्त जाते थे क्योंकि वे संत ठीक है भक्ति के प्राप्ति के लिए ठीक है ईश्वर भक्ति और जनेग ठीक है अनेक आदेशों पर पालन पर बल देते थे। अतः भक्ति ठीक है माध्यतम ठीक है शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। बस। और चलिए 14 नंबर में क्या बोला है? 14 नंबर में बोला कि चिश्ती ठीक है चिश्ती सिलसिले से 5 महान सूफी ठीक है सूफी संत कौन थे?
तो इसका आंसर में लिखना 1 नंबर में लिख देना क्या, ठीक है, सबसे प्रमुख, ठीक है, प्रमुख एवं, ठीक है, विजनीय शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में राजस्थान में है। अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में है। तथा जिनकी मृत्यु 1235 में, कब मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कभी 1235 में। और 2 नंबर में लिख देना क्या, शेख, ठीक है, निसामुद्दीन, ठीक है, निचारग। चलिए 2 नंबर में लिख देना शेख नूरुद्दीन चिराग ऐसे, ठीक है, ये दिल्ली, जिनका दरगाह दिल्ली में तथा उनकी मृत्यु, इसका दरगाह कहाँ पे है, दिल्ली में, इनका मृत्यु 1300 कब 56 में हुई, 1356 में हुई। और चलिए 3 नंबर में लिख देना क्या, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिसकी दरगाह दिल्ली में है तथा जिनकी मृत्यु 1325 में, कब 1325 में हुई। और चलिए 4 नंबर में क्या है, शेख, ठीक है, फरीदुनगंज एक शहर, जिनकी दरगाह, ठीक है, अजोधन पाकिस्तान में है तथा, ठीक है, इनकी मृत्यु 1265 में, कब 1265 में। और 5 नंबर में लिखना है ख्वाजा मुइनुद्दीन, ठीक है, ठीक है, बख्तियार खाकी के, जिनके दरगाह दिल्ली में तथा जिनकी मृत्यु 1335, सब लगा अलग मर गया, ठीक है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, कि बढ़ते शहरों में जीवन की गति पर, ठीक है, नजर रखने के लिए, ठीक है, औपनिवेशिक शहर तथा औपनिवेशिक सरकार क्या है, करती है। तो इसका ऑप्शन में क्या लिख देना है, ऑप्शन में लिख देना क्या आंसर में, ठीक है, बढ़ते शहरों में जीवन, ठीक है, जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार, ठीक है, नियमित रूप से सर्वेक्षण कराती थी, ठीक है, संख्याकी की आंकड़ों इनका, ठीक है, इकट्ठा करती थी और विभिन्न प्रकार की, ठीक है, संख्याकी रिपोर्ट्स, ठीक है, प्रकाशित करती थी। बस कुछ इस प्रकार लिख देना। और 2 नंबर में क्या लिख देना, शहरों के विकास के लिए मानचित्र, ठीक है, मानचित्र तैयार किए जाते थे तथा वो, ठीक है, व्यय सास के विकसित करने वाले अपनी संतों के मजबूत करने के लिए ठीक है, मानचित्र बनाए जाते थे। बस कुछ इस प्रकार आपको आंसर में कुछ मैंने बताया, ठीक है, ज़्यादा तो इसमें था ना। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लिए तो बहुत बढ़िया वाला बात है, और नहीं किए तो फिर से जाके देखिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।